काटी प्रखंड सभागार में विशिष्ट बैठक बुधवार को प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एनटीपीसी द्वारा सीआरएस योजना के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में राशि व्यय किए जाने के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कमेटी के गठन के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दा ऊपर गर्मागर्म बहस हुई। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित बीडीसी बैठक में पूर्व के प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत सदस्यों ने सामाजिक सरोकार के तहत एनटीपीसी द्वारा अन्य क्षेत्रों एवं जिलों में राशि दिया किए जाने का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे। सदस्यों का आरोप था कि एनटीपीसी प्रबंधन क्षेत्रीय विकास को दरकिनार कर अन्य जिलों में सीआरएस योजना की राशि व्यय कर रही है। योजना के संचालन के लिए गठित कमेटी भी भंग कर दिया गया, जिसके बाद एनटीपीसी प्रबंधक मनमाने ढंग से काम कर रही है। बैठक में कई सदस्यों ने विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितता तथा डीलरों द्वारा उपभोक्ता को वजन से कम खाद्यान्न देने का भी आरोप लगाया। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना चयन हेतु प्रखंड प्रमुख के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुखिया अनिल कुमार चौबे, याचना शाही, जोहिरा खातून, प्रियंका कुमारी तथा ज्ञान कौशिक को भी शामिल किया गया। बैठक में मुखिया शशि ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्र के कई ज्वलंत मुद्दों पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है। मंगल रायपुर प्रमुख कहे जमुना बाबू गति पार्टी वहाँ से स्मारक से जो सारा दुनिया देश दुनिया देखा, और ये थोड़ा मोड़ा पाई तो बराबर कितना बार मामला सब लोग के कान में आया है, लेकिन आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण मान लीजिए आज तो स्पष्टीकरण किसी के बैठक में नहीं रखूंगा कि चूंकि ये काम मेरा निष्क्रिय होगा। कैसे निष्क्रिय होगा? यहाँ पर सारे प्रतिनिधि पूरा काटी के बैठे हो, नहीं कैसे होगा? मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, वहाँ के जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने लिए तो नहीं लड़ रहा हूँ ना। वोट आवाज को क्यों दमन किया जा रहा है? हमको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है जनता का? उनका साथ दे रहे हैं हम लोग। इस पर नहीं चाहते, लेकिन प्रखंड पदाधिकारी का आदेश हुआ है, मैं अपनी वाणी को वापस लेता हूँ। विकास कुमार जो कि लगातार हमको लगता है कि काटी प्रखंड का ही दुर्भाग्य है, जो एक साल में 3-3 सीओ 4-4 सीओ का तबादला होता है, आ जाते हैं। तो जितने भी सीओ आए 10-12 साल 15 साल में, एक विकास कुमार ड्राइवर है जो गाड़ी चालक का काम करते हैं, लगातार कर रहे हैं। आज सुनने में कहीं से आया है कि किसी माननीय के कृपा से उनको हटा के संबंधित जाति विशेष को उसमें लाया जा रहा है। तो हम बीडीसी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी बीडीसी मेंबर से कि कोई भी आज कार्यरत हमारे ब्लॉक के कर्मी है, जो ब्लॉक प्रखंड में कर्मी होता हो चाहे अंचल में कर्मी होता हो, जो 10-10 साल से अपना योगदान दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और सीओ साहब और बीडीओ साहब का गाड़ी चला रहे हैं, उनको हटाने का काम नहीं हो, उनका अस्थायी रूप से अंचल कार्यालय और बीडीओ कार्यालय में रखने का काम है। धन्यवाद। मेरे द्वारा यही क्वेश्चन। कई तरह की समस्याएं बीडीसी में सदस्यों द्वारा उठाई गई है। हाँ, कुछ मामले आए हैं। एक आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटेड मामला था, और उसमें सीडीपीओ ने अपने सुपरविजनल अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कहा है कि फर्जी हस्ताक्षर से सरकारी निधि का व्यय हुआ है, तो उस बाबत उन्हें एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है पंचायत समिति के माध्यम से। उसके बाद एक कर्मचारी की बात आई है जो कि एक किसान सलाहकार है, और वो भी एक अंचल में भी अपना योगदान दे रहा है, 2 जगह काम कर रहा है, उसके बारे में प्रश्न आया है। तो उस पर भी अंचलाधिकारी ने उससे स्पष्टीकरण, उनको निर्देश दिया गया है कि उससे स्पष्टीकरण लेके और उसका जो अद्यतन स्थिति है वो पंचायत समिति को अवगत कराएं। तो यही सब मसले आज के पंचायत समिति की बैठक में हुए। ये बीडीसी की ये सामान्य बैठक नहीं थी, ये विशेष बैठक थी। कुछ खास मुद्दे पर उसकी चर्चा करनी थी, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जो कि तत्कालीन मुद्दा जो है सो कि विकास संबंधी योजनाओं में भूमि का जो है सो कि कमी महसूस की जा रही है। कई तरह का योजनाएं उनके कारण बाधित है। जैसे प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना है, उसके बाद जो है कि स्वच्छता पर जो है उसका स्वच्छता परिसर बनना है, जिसके कारण भूमि हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण होना है। लेकिन कांटी में सरकारी भूमि के अभाव के कारण बहुत सारी योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती है। इसलिए इस बैठक का एक एजेंडा था कि हमारे पंचायतों में कहाँ कहाँ सरकारी भूमि है और किस सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्जा है तो उसको भी खाली कराने का इसको ध्यान रखा गया।
क्या कुछ बैठक में आया तो इस तरह की जो विभिन्न पंचायतों में सरकारी भूमि की उपलब्धता की बात है? अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहाँ भी इस तरह का जो ज़मीन है वो जल्द ही एक सर्वे करके वो प्रतिवेदन देंगे। इसके अलावा जहाँ 5 डिसमिल से अधिक किसी को भूमि का बंदोबस्त किया गया है उसका भी सूची बनाने का बीडीसी के द्वारा निर्णय लिया गया, ताकि जो है सके अकारण जो लोग भूमि पर कब्जा किए हुए हो उसको भी खलाई करा के सरकारी योजनाओं का वहाँ पर काम कराया जा सके। कई तरह की समस्याएं सर उठाई गई है सदस्यों द्वारा, समस्याओं को लेकर के किस प्रकार पिछली बैठक में भी बात इस तरह की सामने आई थी? पिछली बैठक का हम लोग अनुपालन अगली बैठक जो होगी सामान्य बैठक उसमें उसको किया जाएगा। ये विशेष बैठक थी, इसमें कुछ खास मुद्दे पर ही चर्चा की गई। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।